कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वेतन वृद्धि देना होगा, देना होगा, देना होगा, वेतन वृद्धि देना होगा, देना होगा, देना होगा। रक्षा समिति जिंदाबाद, 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 रक्षा समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ सभी शासकीय कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। आइए जानते हैं इनसे क्या है इनकी प्रमुख मांगे, आज ये किस किस को ज्ञापन सौंपेंगे। सर, मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम सुशील कुमार पांडे, मैं शासकीय कर्मचारी परिसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जंतर मंतर पर जो हम लोगों ने धरना दिया है, इसमें हमारी प्रमुख मांगों को लेकर के दिया है। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों की भांति जो है बराबर इनके महंगाई भत्ता दिया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि कर्मचारियों को उच्च समय वेतनमान दे दिया है, मतलब आर्थिक समस्या का निदान कर दिया है। तो हमारी कर्मचारियों की मांग है कि हमें उच्च पदनाम दिया जाए। जो वेतन आप हमें दे रहे हैं, उस वेतन का हमें जो पदनाम दिया जाए, उसी के अनुरूप काम दिया जाए। ये तो हो गई कर्मचारियों की मांग। अब जो मध्य प्रदेश के थानों में, हर थाने में नगर ग्राम रक्षा सैनिक काम करते हैं, तो इन्हें काम तो करवाते हैं पुलिस आरक्षक की तरह, होमगार्ड की तरह, लेकिन इन्हें वेतन 1 रुपया नहीं देते हैं। तो हमने मतलब एकदम निःशुल्क काम करवा रहे हैं, जबकि इनकी नियुक्तियां अधिनियम 1999 के तहत हुई हैं और उपधारा 21 के तहत इन्हें लोक सेवक का दर्जा भी दिया गया है। लोक सेवक का दर्जा भी दिया गया है। तो हमारी मांग है, जब लोक सेवक का दर्जा दिया है, इनसे आप काम करवा रहे हो तो इन्हें मान दे दो। अगर तो शासन कहना मेरे पास पैसा नहीं, तो हमने कहा एक काम करो, आप निर्वाचन शाखा में जो BLO लगा रखे हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं और उन्हें गवर्नमेंट अलग से मानदेय देती है। तो हमने वो काम इन लोगों से करवाओ और वो मानदेय इन लोगों को दो, तो इनके एक रोज़गार मिलेगा, ये बेरोज़गारी दूर होगी, इनके घर में सब्जी भाजी की व्यवस्था तो हो जाएगी। इसके ये कब से काम कर रहे हैं? ये कब से? 25 साल 20 साल हो गए लगभग 15। तब से मतलब कोई भी वेतन नहीं। काम पूरा गवर्नमेंट इन्हें भोजन भत्ता के लिए जो पैसे देती है, तो कुछ पुराने इनके नेता लोग हैं वो मिलके और नए बिल बना के फर्जीवाड़ा करके पूरा वो भी खा जाते हैं। इन्हें भोजन राशि भी नहीं मिलने दे रहे हैं। अच्छा, इस मुद्दे को लेकर के आप वहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से नहीं मिले? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी के यहाँ कई बार ज्ञापन दिए, धरना किए, आंदोलन किए, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हुई। अब हम लोग यहाँ से क्या आश्वासन आया? उनके यहाँ से आश्वासन आया कि हम इनके अब देख रहे हैं, हम इनके फाइल पुटअप में है, मतलब इनका प्रकरण जो है विचाराधीन है। लेकिन आज 3 साल हो गए, कोई विचाराधीन प्रकरण का निर्णय नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों ने ये दिल्ली जंतर मंतर का धरना दिया। अभी मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग भोपाल में 5 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना देंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में कितने ऐसे कर्मचारी होंगे? ये जैसे पदोन्नत वाले संबंध में तो कम से कम 8-10 लाख कर्मचारी हैं जिन्हें उच्च पदनाम नहीं दे रहे हैं। ये नगर ग्राम रक्षा सैनिक करीब 1 लाख हैं, इन्हें काम करवा रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाखों में ये वहाँ मध्य प्रदेश में, इन्हें बहुत कम वेतनमान दे के वो बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है। तो हमारी मांग है कि इन्हें इनका मानदेय आंगनबाड़ी का बढ़ाया जाए, कार्यकर्ता और सहायिका का। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। आज आप किस किस को ज्ञापन सौंपेंगे? आज हम राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन सौंपेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपेंगे, और फिर भी मांग पूरी नहीं हुई तो भोपाल में 10 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना पूरे मध्य प्रदेश कर्मचारी देगा, जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। अच्छा, तो आज आप लोग इसके बाद, जैसे आप लोग की आज भी मांग नहीं सुनी जाती, तो इसके बाद क्या करेंगे आप लोग? इसके बाद जो है भोपाल में जो है राजधानी में हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बुला करके और अनिश्चितकालीन धरना देंगे, निर्णायक जंग लड़ेंगे। फरवरी मार्च में नगर पालिका के मध्य प्रदेश में चुनाव भी हैं, क्या आप लोग बहिष्कार करेंगे इस चीज़? बिल्कुल, हम लोग जो है नोटा दबाएंगे। नोटा दबा, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम लोग नोटा दबा करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। और पिछली बार भी हमने दबाया था, सरकार चली भी गई, दोबारा फिर आ गई। हम लोग फिर विरोध करेंगे, अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो हम लोग जो है नोटा दबा करके विरोध करेंगे। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का नारा भी है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर एक महिला है और एक नारा और भी दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबको रोज़गार दो। लेकिन यहाँ पर देखिए, बेटी जो है, एक महिला जो है, काम भी कर रही है, लेकिन उसका वेतन जो उसके कमाई होती है, जो उसको मिलना चाहिए, उसका हक जो होता है, वो नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? मैं महिला एवं बाल विकास की अध्यक्ष आरती रायकवार JP नगर परियोजना से हूँ।
मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह महिलाओं को शिवराज सिंह चौहान जी इतना बढ़ावा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, वो कार्य वो उस तरह नहीं कर रहे। जिस तरह हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से BLO का कार्य करवाया जा रहा है और पेमेंट इतनी कम दी जा रही है कि जिससे हमारा घर का भरण पोषण पूरी तरह नहीं चल पा रहा है। कितना पेमेंट मिलता है? हमारा अभी मध्य प्रदेश में मानदेय है 10,000, मतलब मंथली। और आप किस पोस्ट पे हैं? मैं कार्यकर्ता की पोस्ट पे हूँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। सुपरवाइजर जिसे? नहीं, सुपरवाइजर हमसे बड़ी होती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पे हूँ। चूँकि मेरा मानदेय 10,000 है और मैं आज ये मांग लेके बैठी हूँ कि मुझे मानदेय कम से कम 25,000 तो हम लोगों को मिलना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। सहायिकाओं का मानदेय 12,500 होना चाहिए। जो गवर्नमेंट हमसे अन्य काम करवाती है उस अन्य काम के बदले हमें अन्य पेमेंट दिया जाना चाहिए। वो नहीं मिल रहा। वो हमें कोई नहीं दिया जाता। हम लोगों की ड्यूटी कहीं भी लगा दी जाती है। चुनाव आते हैं तो चुनाव में गवर्नमेंट के यहाँ आदेश दे दिया, हम लोग वहाँ चले जाते हैं। आप जो भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले हम 10,000 रुपये में घर का खर्चा चल जाता होगा? कुछ नहीं हो पाता मैडम। 10,000 रुपये में कोई भी खर्चा नहीं चला। आप समझते हैं बच्चे की फीस, घर का खर्चा, आजकल राशन पानी का खर्चा ही 5,000 में बच्चे का दूध और सिर्फ ऊपर का ही खर्चा आता है, घर का कोई कार्य नहीं हो पाता है। मैं ध्रुव सिंह सिकरवार, शासकीय कर्मचारी परिसंघ प्रकोष्ठ सांस्कृतिक कला ग्राम एवं नगर रक्षा समिति का प्रदेशाध्यक्ष हूँ। हमारा जो ग्राम रक्षा समिति का गठन हुआ था सन 1956 में हुआ था। सन 1956 से डकैत समस्या को लेकर के इसका गठन हुआ था। तब से अभी तक हमारे लोग इस ग्राम रक्षा समिति में कार्य करते आ रहे हैं, परंतु शासन ड्यूटियां हमसे लेती है, तनख्वाह या मानदेय के नाम पे 0 है, कुछ भी नहीं देते हैं। और कोई सी भी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हो, कोई भी तीज त्यौहार हो, अभी कोरोना काल में सब में ड्यूटियाँ की हैं, परंतु शिवराज सिंह चौहान ने अभी तक हमें कोई भी मानदेय नहीं दिया है। सन 2008 में 24 अप्रैल 2008 को लाल परेड मैदान भोपाल में शिवराज सिंह जी ने घोषणा की थी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कि मैंने अब आप ग्राम नगर रक्षा समिति के लिए खजाना खोल दिया है, मैं आपको मानदेय भी दूंगा, आपको खाने के लिए भत्ता भी दूंगा और बीमा भी कराऊंगा और अन्य सारी सुविधाएं दूंगा। परंतु घोषणा हवाई फायर होके रह गई, घोषणा ही रह गई। आज कितने वर्ष हो गए, 2008 से लेकर के, और अभी तक करीब 10-12 साल हो चले, अभी तक उन्होंने उस पर कोई अमल नहीं किया है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो भाई लोग जो काम कर रहे हैं पर डे, उन्हें मध्य प्रदेश शासन तनख्वाह दे या मानदेय दे, क्योंकि भूखे पेट कौन ड्यूटी कर पाएगा। हम लोग पेट भजन न होए, भूखे पेट न हो, भूखे भजन न होए गोपाला, जेले अपनी कंठी माला। तो हम भूखे कब तक करते रहेंगे? हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं जब हम घर जाते हैं कि बोले पापा आपको सैलरी कम मिलेगी, आप ये बताओ। बोले आप पर डे जाते हो और आप रोजाना जाते हो, एक आध दिन जब रह जाते। कईयों को इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कर्मचारी जिनको मिल रही है सैलरी और कुछ को नहीं मिल रही, जिस तरीके से मैडम ने बताया। दूसरे विभागों को मिल रही है, इन लोगों अन्य विभागों को तो सबको मिल रही है। हमारे विभाग में भी क्या हुआ है, जो हमारे विभाग कौन सा? ग्राम एवं नगर रक्षा समिति गृह विभाग से संचालित है और लोक सेवक का दर्जा भी प्राप्त है, जबकि होमगार्ड को स्वयं सेवी कहा गया है और उस स्वयं सेवी को तो मध्य प्रदेश शासन वेतन दे रहा है। और जो लोक सेवक का दर्जा प्राप्त है, ड्यूटी के दौरान एक अधिकारी के समान हमको पावर दिया है। ये आप लोगों के साथ भेदभाव भी किया? भेदभाव बहुत ज़्यादा है, हम लोगों के साथ में भेदभाव है। इस भेदभाव मिटाने के लिए मैं नहीं जानता हूं कि हमने कितने ज्ञापन दिए होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बने हैं, तब से इनको दे रही हैं। बीच में कांग्रेस सरकार आई, उनको भी ज्ञापन दिए, सिर्फ मतलब किसी सरकार ने नहीं सुना नहीं, केवल आश्वासन और कुछ नहीं। आपको किससे उम्मीद लग रही है कि आप ये सरकार हमारी सुन लेगी? आपको क्या लगता है? अब तो हम किस लिए अब दिल्ली चल करके हम इसलिए आए हैं कि जब हमारे प्रदेश देश के प्रधानमंत्री जब हम ख्याति प्राप्त विदेशों में कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि जिनके भरण पोषण के लिए भी कुछ देना चाहिए। जब बातें तो विदेशों में बड़ी बड़ी करते हैं और अपने देश में ही भूखे मर रहे हैं। जब हमारे देश में ही भूखे मर रहे हैं, हम विदेश को दे रहे हैं,
विदेशों को दान दे रहे हैं और देश में भूखे मर रहे हैं। तो हमारी भी तो समस्या का समाधान करें। हमने माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं भारत शासन के, उनको भी दिया है लेटर, राष्ट्रपति जी को दिया है, प्रधानमंत्री को दिया, परंतु आज तक कार्रवाई कुछ नहीं है। ये देखिए, हमने नहीं बनाया है विधेयक, ये लिखा है इसमें हम लोगों को एक अधिकारी कर्मचारी के बराबर दिया है दर्जा। ये पूरा दर्जा हमको दिया है मध्य प्रदेश शासन आप ने। लोग का ऐसा भी है कि पार्लियामेंट का भी घेराव करेंगे आप लोग, अगर आप लोग की अभी नहीं, जैसे अगर हमारा मांग पूरी नहीं, दूसरे राउंड में जब हम लोग आएंगे तब करेंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे इनके? बोले आप? ऐसी बोल। नगर रक्षा समिति जिला कैप्टन हूँ मैं, और हम लोगों को ग्राम रक्षा समिति में रहते हैं सभी लोग ड्यूटी कराते हैं। नहीं, हमको रात में भी कराते हैं, महिला आ जाती है तो उसको रात में भी ड्यूटी? हाँ, रात में भी लेते हैं, दिन में भी लेते हैं, और अपनी मिलों से नहीं लेते थी, हमसे मन्नत लेते हैं, मगर हमको भरता कुछ नहीं देते हैं। कहना जाओ भाई फिर दे देंगे हम तुमको। हम करते करते कितना परेशान हो रहे हैं मैडम जी। अब बच्चों के लिए तो कुछ आज जाते हैं तो कहते हैं मम्मी क्या लाइन ड्यूटी से, तो क्या बताएं, हमारे को वर्दी नहीं, अपने कपड़े पहनते हैं, अपने वो करते हैं, तो हमको कुछ तो मानता हमारी पूरी करें। हमारे पांडे जी आए, हमारे जी आए अपने ध्रुव सिंह सिकरवार, तो इनकी मानता ये हमारी पूरी करवाने के लिए धरना देने के लिए आए हैं। सभी लोगों को कुछ ना कुछ तो दिया जाए। कौशल कुमार गौड़, थाना केलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। क्या आप लोग के साथ दिक्कतें आ रही हैं? कैसे जब घर जाते हैं तो क्या फैमिली का रिएक्ट होता है, बच्चों का क्या रिएक्ट होता है? अभी तक केलारस में सन 2007 से लेकर आज तक हमने जो ड्यूटियां की उसका ना तो हमको कोई मान दे रहा, ना वर्दी सुविधा रही, ना ही हमारा इंश्योरेंस है। अभी ड्यूटी कराने के लिए थाना प्रभारी जी का भी फ़ोन आता है, बाकायदा ड्यूटी भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जब शाम को लौट के घर आते हैं तो घर पे जो बच्चे आस लगा के बैठे हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे। ना तो उनको एक अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहे क्योंकि महंगाई इतनी है कि पैसा आए कहाँ से, गवर्नमेंट की तरफ से हमको मिल नहीं रहा, थाने की तरफ से मिल नहीं रहा, तो हम अपनी गृहस्थी कैसे चलाएं, कैसे अपने माँ बाप को देखें, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं। अभी हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा मामा हूँ, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के लिए हमारे मामा ही जो कि रक्षक होने चाहिए वो एक भक्षक का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये दर्द नहीं समझा कि नगर रक्षा समिति आखिरकार उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी एक गृहस्थी है, उसके भी कुछ अरमान है, लेकिन इसको वो नहीं समझ रहे। वो केवल और केवल जो ऊपर के, मैं क्या कहूँ, उनके जो एजेंट जो रहते हैं केवल वही मलाई मार रहे हैं, बाद बाकी नीचे नगर रक्षा समिति को कुछ नहीं मिल पा रहा। दलाने वाले हाँ, दलाल लोग अभी यहाँ तक आने के लिए एक बड़ी आस लगा के आए, क्योंकि हमने प्रदेश के मुखिया को भी देखा। अब हम अपने देश के माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री से भी ये निवेदन करेंगे कि इन दुखी लोगों की पीड़ा को वो समझें और हमारा कुछ न कुछ मानदेय रखवाएं, जिससे कि हम अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य की कुछ सोच सकें। आज तक मैं खुद कौशल कुमार जो कि 2007 से लगा हुआ हूँ, अभी तक मैंने अपने मन में ये नहीं कर पाई कि मैं एक छोटी सी साइकिल भी अपने बच्चों को ला के दे दूँ, क्योंकि जब पैसे नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या। तो अभी खर्चा कैसे चलता है आप लोगों का? अभी खर्चा इनकी ड्यूटी के दौरान प्राइवेट कहीं ना कहीं मजदूरी करके हम अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ड्यूटी बकायदा था नहीं कर रहे हैं। मतलब आप अपनी सेवा पूरी अच्छे से दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग करते हैं? उसके बाद ओवर टाइम कहीं प्राइवेट जाके मजदूरी करते हैं, उससे अपनी गृहस्थी चला पा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी चिंता को अवश्य सुनें।